नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं थायराइड की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको थायराइड का बहुत साधारण सा एक नुस्खा बताने वाला हूं और वो नुस्खा इतना कारगर है कि शायद ही उससे बड़ा कोई नुस्खा हो थायराइड को ख़त्म करने का या थायराइड से राहत पाने का। जी हाँ दोस्तों, आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि थायराइड की चाहे वो बड़ा हुआ हो चाहे वो कम हो, उसकी एक ही मेडिसिन है, वो है धनिया की चटनी। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सी मेडिसिन्स भी आती हैं इसके लिए जो लगातार हमें खानी पड़ती हैं और थायराइड का कंट्रोल करती हैं। पर एक नेचुरली तरीका है जो हमारे घर में मौजूद है, उसका इस्तेमाल करके भी हम इससे राहत पा सकते हैं। तो वो है धनिया की चटनी। जी हाँ, इसका सेवन आपने कैसे करना है वो शायद आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, पर मैं आपको एक आज और आवश्यक बात बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि थायराइड के पेशेंट चाहे वो बड़ा थायराइड वाले हों चाहे वो कम थायराइड वाले हों, तो उनको सुबह सुबह हरे धनिए की चटनी का 1 चम्मच जो है वो खाली पेट उसका सेवन करना चाहिए और उसके बाद लगभग आधे पौने घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। ये एकमात्र मेडिसिन है आयुर्वेद में आपके थायराइड की बीमारी की। जी हाँ, पर सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि हमेशा हमारे घर पे धनिया अवेलेबल नहीं होता और फिर एक ये भी दिक्कत आती है कि कौन 1 चम्मच धनिया हर रोज़ पीसे और उसका इस्तेमाल करे अपने थायराइड की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर तो आपके पास अवेलेबल हो हरा धनिया, तो आप पहले से उसकी चटनी खूब सारी बना लीजिए और 2-3 दिन के लिए वो ख़राब भी नहीं होगी और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह-सुबह। पर अब कुछ ही दिनों बाद धनिया आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, आम दुकानों पे तो मिलेगा ही नहीं और मिलेगा भी तो इतना महँगा कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाएँगे। 200, 250, 300 रुपए किलो तक हो जाएगा ये वाला धनिया, जो आज आपको मात्र मिल जाएगा 10 या 15 रुपए किलो। आप सब्जी मंडी से या किसी भी सब्जी वाले भैया से ले सकते हैं, बहुत सस्ता है और आप इसको पूरे साल के लिए प्रिजर्व कर लें अपने थायराइड की बीमारी का इलाज करने के लिए। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इस धनिए को आपने काट कर बारीक चॉप कर लें और इसे अच्छी तरह आप धो लें, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, आपने देखा ही होगा। अब आप इतना करें कि इस पंखे की हवा में सुखाना है हमने, इसका बनाना है हमने पाउडर, और वो भी छाया में और पंखे की हवा में। इसको हमने धूप में नहीं सुखाना। धूप में सुखाने से वो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो हमें फ़ायदा इसका नेचुरली मिलना चाहिए। और वैसे भी धूप में इसको सुखाने से इसका रंग भी काला पड़ जाता है। तो इसको आपने छाया में सुखाना है और पंखे की हवा में सुखाना है। और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी आजकल इस महीने में, ये अप्रैल के महीने में इतनी जल्दी ये सूखता है क्योंकि हवा बहुत खुश्क चलती है। तो आप एक रात इसको इस तरह से किसी कपड़े पर बिछाकर इस तरह से रख दीजिए और ये आपका मैक्सिमम 10 या 12 घंटे में ये आपका सूख जाएगा और बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा। ये इस तरह से देखिए। और अगर इसके अंदर कोई मोटी डंडियां हो तो उनको निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब हम पाउडर बनाएंगे तो हो सकता है ये पाउडर ना इनका बन पाए। बस आप झटपट इसका आप बना लीजिए पाउडर। जी हाँ, ये ब्लेंडर में डालिए और इसका बन गया ये पाउडर। अब आप इसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने थायराइड की बीमारी को दूर करने के लिए। बस आपने कुछ नहीं करना, इस पाउडर का सुबह सुबह उठकर इसका 1/4 से भी कम चलेगा, क्योंकि ये सूख के बहुत कम हो गया। जैसे आपने देखा था बहुत ज़्यादा था, तो पाउडर बन के ये बहुत कम हो गया। तो इसका आपने 1/4 या उससे भी कम आप लीजिए और उसको आधे गिलास पानी में इस तरह से घोल लीजिए और सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल करिए खाली पेट। और उसके बाद कोशिश करें कि आधे पौने घंटे तक कुछ ना खाएं, तो आपको बाज़ार से बार बार धनिया खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपका इलाज भी हो गया और आपका आलस भी दूर हो गया कि कौन चटनी बनाए ब्लेंडर में डाले। बस 1 चम्मच निकाला और पानी में घोला और पी गए। तो चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और ये यही दिन है जब आप धनिया को स्टोर कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ना तो वो सूखेगा क्योंकि मौसम में मॉइस्चर आ जाएगा, और ना ही वो आपको इस रेट पर मिलेगा कि आप इसको स्टोर कर पाएँ। तो जल्दी से आप ले आइए और इसको इन्हीं हफ्ते 10 दिन में सुखाकर रख लीजिए ताकि आप इसका इस्तेमाल पूरा साल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।